Hello, my fellow members. We are discussing with the protection of information systems, module 5. तो उसमें एक टॉपिक है that is cyber and computer attacks. Okay, so इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे. There are so many attacks, around 23 attacks यहाँ पर given है. Okay, तो मीनिंग पता होना काफी जरूरी है. उसके अलावा आपको याद कुछ नहीं करना, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, सो दैट आपको आगे एक प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग पता चले और उसके अलावा आपको कंट्रोल्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सके. अगर आपको ये पता होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोटेक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर एंड साइबर अटैक्स. सबसे पहला है बैकडोर. ओके, मैंने इमेजेस इसी तरीके से लगाई है सो दैट आप इजीली इमेजेस से रिलेट करके उसे समझ सकें. बैकडोर होता क्या है? बैकडोर एक्चुअल में क्या होता है कि आपके सिस्टम में एक हिडन मेथड होता है जिसके थ्रू जो नॉर्मल सिक्योरिटी है उसे बाईपास किया जा सकता है. सो बैकडोर इज अ हिडन मेथड यूज्ड टू बाईपास द नॉर्मल सिक्योरिटी or authentication protocols in a system, device or software, while sometimes it is built intentionally. Yes, क्या होता है कि डेवलपर्स उसे कई बार खुद ही बनाते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कि टेस्टिंग प्रॉपर हो सके और रिमोट मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सके. दे आर हाईली डेंजरस vulnerabilities frequently exploited by the cyber criminals and national state to steal data or hijack networks. तो जो मॉड्यूल में इंफॉर्मेशन दे रखी है, okay, वो ये वाली डेफिनेशन दे रखी है. बैकडोर इज अ malicious program that listens for a command on a certain TCP और UDP ports. सिस्टम में पोर्ट्स होते हैं, okay? तो उनके थ्रू ही कहते हैं बाईपास कर सकते हैं. तो ये एक्चुअल में TCP एंड UDP पोर्ट्स के थ्रू ही बैकडोर्स काम करते हैं. मोस्ट बैकडोर अलाउ अटैकर टू परफॉर्म अ सर्टेन सेट ऑफ एक्शंस ऑन अ होस्ट सच एज एक्वायरिंग पासवर्ड्स और एग्जीक्यूटिंग आर्बिट्री कमांड्स. के कहने का मतलब वो अटैकर्स जो भी होते हैं, जो कहने का मतलब हैकर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी मन मर्जी की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन द सिस्टम जिसकी एक्सेस बैकडोर से उन्होंने ले रखी है. तो अब ये जो टाइप ऑफ बैकडोर्स इंक्लूड, ये अपने मॉड्यूल में दे रखा है, दैट इज ज़ोंबीज. ज़ोंबीज एक टाइप का बैकडोर है, ओके, बेटर नोन एज बोट्स. ओके, तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. आज ही शायद डिनाल ऑफ सर्विस में ये और डिस्कस कर लेंगे. तो कंट्रोल इंक्लूड्स, मतलब हम बैकडोर से कैसे बच सकते हैं, कैसे वो रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, पैच अपडेट्स, डिसेबलिंग default user and debugging function, and using anti-malware software. So this is actually backdoor. अब चलते हैं आगे. The next term is blue jacking. Blue jacking क्या होता है? Actual में blue jacking is hacking through the help of Bluetooth. तो Bluetooth से अगर हम कुछ हैकिंग करते हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं किसी सिस्टम की, ओके, तो दैट इज नोन एज ब्लू जैकिंग. तो ब्लू जैकिंग की में भी ना तीन टर्म्स आती है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. तो पहले ब्लू जैकिंग की बात करते हैं. ब्लू जैकिंग इज अनऑथराइज्ड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस. इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ की हेल्प से दूसरी ब्लूटूथ डिवाइस पर अनऑथराइज्ड मैसेज सेंडिंग को बोला जाता है ब्लू जैकिंग. ओके, तो अब आप कहोगे इसमें क्या गलत है. ओके, तो एक्चुअल में किसी को भी हम अगर स्पैमिंग करते हैं, मतलब ऐसे फोटोज डाल के जो डिस्टर्बिंग हो, ओके, तो इट कैन बी मतलब हरासमेंट फॉर द अनदर पर्सन, और ऐसे केसेस हुए भी हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज ब्लू जैकिंग. तो कंट्रोल्स जो अवेलेबल हैं फॉर ब्लू जैकिंग, दैट इज कि अपना ब्लूटूथ को ऑफ रखो, हिडन मोड में रहो. ओके, तो उसी तरीके से इग्नोर करो मैसेजेस को. अगर किसी ने भेज दिए तो जस्ट इग्नोर कर दो और डिलीट कर दो. तो एक्शन में ये कोई कंट्रोल तो नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट साइकोलॉजिकली पर्सन सही रहता है. ठीक. अब ब्लूटूथ के अटैक्स, जैसे मैंने बताया कि हमेशा ब्लू जैकिंग के और भी अटैक्स होते हैं. सो दिस इज एक्चुअली इमेज सेंडिंग, मैसेज सेंडिंग टाइप से ही है. ओके, ब्लू जैकिंग. लेकिन ब्लू स्नार्फिंग और ब्लू बगिंग वैसे हमारे बुक में नहीं दे रखा, बस फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ. ये भी अटैक्स होते हैं, ये इवन ये खतरनाक होते हैं. इससे इंफॉर्मेशन स्टील की जा सकती है, और इसमें क्या किया जाता है, बैकडोर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है डिवाइस में, जिससे एक प्रॉपर चैनल एस्टेब्लिश हो जाए, जिससे कभी भी जब अटैकर को जरूरत पड़े, दैट कैन एंटर इनटू योर डिवाइस. तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं उसको क्योंकि हमारे मॉड्यूल में नहीं है.
अब आते हैं अगला, दैट इज बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो इज जस्ट लाइक, जैसे हमारी बकेट ओवरफ्लो हो जाती है, आप उसी तरीके से समझो। बफर जो होता है टेम्परेरी मेमोरी, हमारी जो रैम होती है, ओके, उसी को टेम्परेरी जो स्टोरेज एरिया होता है उसी को कहा जाता है बफर। तो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। अगर हमारा जो प्रोग्राम है, ओके, वो एक स्पेसिफिक मेमोरी ले रहा है, लेकिन अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके वो अपनी जो डेजिग्नेटेड जितना साइज होता है उससे ज्यादा अगर स्पेस ले लेता है, तो वो क्या करेगा, दूसरे के स्पेस में घुस जाएगा और उसको डेटा को वो करप्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये उसके इल इफेक्ट्स पड़ते हैं, ओके। इसीलिए इट इज एक्चुअली नॉट गुड। सो बफर ओवरफ्लो, इसे बफर ओवररन भी कहा जाता है, इज एनॉमली where a program, while writing data to buffer, overruns the buffer boundary and overrides the adjacent memory locations। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इससे होगा क्या, आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन, मतलब हैकर क्या कर सकता है कि सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। सिस्टम एग्जीक्यूट द अटैकर्स कमांड, जो अटैकर चाहता होगा उस तरीके की कमांड एग्जीक्यूट की जा सकती है। प्रिविलेज एस्केलेशन मींस बाईपास कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, और डेटा करप्ट किया जा सकता है, मेमोरी लीक्स हो सकती है, और सिस्टम को भी क्रैश किया जा सकता है। सो दैट ऑल अबाउट बफर ओवररन और बफर ओवरफ्लो। अब चलते हैं आगे। द नेक्स्ट टर्म इज स्टॉकिंग, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, स्टॉकिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। स्टॉकिंग इज हम किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना, किसी को रिपीटेडली, कि मतलब एक तरीके से, इस तरीके से उसे फॉलो करते रहना कि जो उसको डिस्टर्बिंग लगे। ओके, सिमिलरली साइबर स्टॉकिंग जो है कि वो क्या चीज है, फॉलोइंग, मॉनिटरिंग और हरासिंग समवन रिपीटेडली यूजिंग इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ओके, इसी को बोला जाता है साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग इज रिपीटेड यूज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग एप्स और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी टू हरास, थ्रेटन, मॉनिटर, इंटिमिडेट और फ्राइटन द अदर पर्सन। तो हम अगर शॉर्ट में बोलें तो साइबर स्टॉकिंग इज कंटिन्यूअसली हरासिंग और सीक्रेटली मॉनिटरिंग समवन एल्स ऑनलाइन। तो जनरली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं जब स्पेसिफिकली गर्ल्स को के स्टॉक करके साइबर, ओके, वर्ल्ड में उनकी इमेजेस को, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस में उनको स्टॉक करते रहना, ओके, और इस तरीके से उनको हर टाइम ट्रैक करके रखना। तो एक मूवी भी आई थी कि मूवी का नाम मुझे हैक्ड ही था, आई गेस, आई कैन चेक, ओके, हैक्ड मूवी, यस, ओके। सो दिस वाज अ मूवी, इसमें भी साइबर स्टॉकिंग के बारे में बता रखा है। दिस इज कंप्लीटली मूवी इज ऑन साइबर स्टॉकिंग। अब आता है साइबर टेररिज्म। ओके, साइबर टेररिज्म इज एक्चुअल में, टेररिज्म इज ऑल अबाउट फियर। अगर फियर जो है वो फैलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो दैट इज नोन एज साइबर टेररिज्म। ओके, तो साइबर टेररिज्म इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट बाय टेररिस्ट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स टू क्रिएट fear, panic, disruption or damage to the society. It is use of internet technology to conduct violent acts in that results in threaten or loss of life or significantly bodily harm in order to achieve political or ideological gains through threaten or intimidation। तो ये जो सेकंड लाइन है यहाँ से इट से लेकर कि ये मॉड्यूल की लाइन सी है हमारी, बट अल्टीमेटली आपको मतलब पता होना जरूरी है इसका। सो दैट इज कि फियर क्रिएट करना इन द सोसाइटी थ्रू इंटरनेट। तो साइबर टेरर इज यूजिंग cyber attacks to spread fear and terror among the people. Main goal is not money but the fear। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइबर वॉरफेयर, वारफेयर। ओके, तो साइबर वारफेयर क्या चीज है, अब जब फिजिकल वॉर्स होती है तब दो कंट्रीज आपस में लड़ती है, ओके, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, ओके, तो उसके साथ वो बॉम्बार्डिंग करते हैं, टैंक्स यूज करते हैं, मिसाइल्स यूज करते हैं। सो वहां पर फिजिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज और फिजिकल वेपन्स यूज करके एक दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अगर यही चीज करी जाए विद साइबर अटैक्स, तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के
इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है विद हेल्प ऑफ हैकिंग अटैक्स या साइबर अटैक्स, तो दैट इज नोन एज साइबर वॉरफेयर। तो जब भी कभी लड़ाई होती है आज के टाइम पर, ओके, तो साइबर वॉरफेयर तो होता ही है, साथ में वो भी मतलब फिजिकल के साथ साथ साइबर वॉरफेयर भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले जब इंडिया पाकिस्तान के साथ जो दिक्कतें हुई थी ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में, ओके, तो उस टाइम पर भी साइबर अटैक्स हुए थे, ओके, क्योंकि मैं पंजाब में ही हूँ, तो बॉर्डर पर, एंड दैट टू ऑन द बॉर्डर, ओके, तो वो सारा इंसिडेंस हमने देखा था यहाँ पर, ओके, और वो साइबर अटैक्स भी होने शुरू हो गए थे उस टाइम पर। सिमिलरली जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, ओके, इवन एट दैट टाइम तो साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हो गई थी इन देयर कंट्रीज, ओके, तो इनके अगेंस्ट कंट्रोल क्या है? फाइल इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी चेक्स। तो जो भी मैंने कंट्रोल्स लिखे हुए हैं सारे के सारे हमारे मॉड्यूल में गिवन है, मैंने कुछ भी आउट ऑफ मॉड्यूल नहीं दिखा। हाँ, एक्सप्लेनेशन जरूर मैंने इंटरनेट से जो इजी वर्डिंग में लेकर आया हूं आपके सामने, सो दैट आप इजीली इसे समझ सके। सो इस तरीके से साइबर वॉरफेयर होता है कि वो अपने सिस्टम्स पे बैठ के दूसरे कंट्रीज को ट्रैक करते हैं और साइबर अटैक्स करते हैं। अब आता है डेटा डीलिंग। डेटा डीलिंग क्या होती है? डेटा डीलिंग को बहुत ही आसान भाषा में अगर बताएं तो डेटा डीलिंग इज अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। डेटा को अनऑथराइज मॉडिफाई करना बिफोर, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर इट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज डेटा डीलिंग। तो इट कैन बी यूजली टू गेन सम इनलीगल बेनिफिट्स, उसे बोला जाता है डेटा डीलिंग। अगर इजी डेफिनेशन की बात करें, सीक्रेटली चेंजिंग द डेटा, ओके, तो अटैकर डज नॉट स्टील द डेटा, इंस्टेड चेंजेस द डेटा। कंट्रोल क्या है? फाइल को एनक्रिप्ट करो, या सम इंटीग्रिटी चेक्स आर अवेलेबल फॉर डेटा डीलिंग आल्सो। तो अब ये तो चीज हो गई, ओके, अब बात आती है कि व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ, मतलब एग्जांपल्स की अगर बात करें तो थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स जो मूवी थी, ओके, तो थ्री इडियट्स मूवी में डेटा डीलिंग की जाती है इन द स्पीच, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस कर दिया गया था वर्ड चमत्कार को। सो दैट इज डेटा डीलिंग, क्योंकि वहां पर कोई ऑथोराइज थोड़ी ना था, रेंचो, तो लेकिन जो भी हुआ वो दैट वाज अनऑथोराइज चेंजिंग्स, दैट इज एक्चुअली डेटा डीलिंग। ओके, अब चलते हैं हम लास्ट अटैक पर, विच इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि जो टारगेट सिस्टम होता है, ओके, उस सिस्टम पे इतना मतलब ट्रैफिक भेजा जाता है जो कि जेन्युइन ट्रैफिक नहीं होता, कि बार बार रिक्वेस्ट भेजी जाती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड, कि जो कि जेन्युइन यूजर को भी ये सर्विस को अनअवेलेबल कर देता है। जब ट्रैफिक इतना अननेसेसरी ट्रैफिक भेजा जाता है जो कि एक्चुअल में ट्रैफिक नहीं है, कि तो जो जेन्युइन यूजर भी इसे यूज नहीं कर पाता, उसी को बोला जाता है कि denial of service attack. This is an attempt to make the machine or network unavailable to the intended user. मतलब जो genuine users हैं उनको सर्विस को अनअवेलेबल कर देना, के फेक ट्रैफिक शो करके, फेक ट्रैफिक उस सिस्टम पर भेज करके। दिस causes legitimate users not able to access the network and may even cause the network to crash. तो इसके अगेंस्ट इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो डीओएस अटैक को रोक सकता है। इसके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मल्टीपल इमेजेस ऐड ऑन की है। डीओएस अटैक ये ऐसे ही होता है कि रिक्वेस्ट जो जाती है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो दिस इज डीओएस अटैक। और एक और टर्म है कि दैट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस अटैक। तो उसमें क्या करता है, मल्टीपल सिस्टम्स से कहते रिक्वेस्ट भेजी जाती है टारगेट सिस्टम पर, ओके, तो अल्टीमेटली इतने रिक्वेस्ट भेजने के कारण वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है। तो ये कैसे किया जाता है? हैकर जो होता है वो सिस्टम्स को हैक करता है, और जितने भी हैक्ड सिस्टम होते हैं सबसे वो जो टारगेटेड सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता रहता है और सर्विस को अनअवेलेबल कर देता है। तो अटैकर ये कैसे ब्रेकडाउन जो दिया है, अटैकर इंटरनेट के थ्रू मल्टीपल सिस्टम्स जिनको उसने हैक किया होता है, ओके, इन्हें बोला जाता है ज़ॉम्बीज, ओके, और उसके थ्रू ये टारगेट सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेजकर उसको अनअवेलेबल कर देता है, अनअवेलेबल। और ये भी सेम ही है, मल्टीपल तरीके से हैक किया जा सकता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस, ओके, और ईमेल वायरस, और भी जो अदर टेक्नोलॉजीज है, अदर टाइप ऑफ अटैक्स, अलग अलग तरीके से आप सिस्टम्स को हैक करके आगे आप
सिस्टम्स को ब्लॉक कर सकते हो। ओके, और अटैकर ब्लॉक कर देता है और डिनायल ऑफ सर्विस हो जाती है क्योंकि सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है। सो ये आपको एक इवन ज्यादा बड़ा नेटवर्क दिखा दिया जिससे डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक किया गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर साइबर अटैक्स।